हमारे भारत देश के अंदर काफी किसान भाई हरा चारा बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, जो कि नेपियर ग्रास के अंदर। तो उनका बिजनेस प्लान, काफी लोग तो उनको बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छे से चल रहा है और वो अच्छे खासे कमाई भी कर रहे हैं और उनका दिन वो दिन उनका बिजनेस प्लान अच्छे से सक्सेस ग्रो कर रहा है, यानी कि वो टॉप अप लाइन पर भी जा रहे हैं। लेकिन उनका रीजन क्या है कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल फार्म पर फंस गए, तब जाके स्टिक खरीदते हैं, तो वहां पर वो ही लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। लेकिन वो बहुत सारे 75% लोग बाग जो किसान भाई हैं, जो कि हरे चारे बिजनेस प्लान करने की सोचते हैं, तो वो यानी कि 75% लोग बिल्कुल फेल है। तो इसका रीजन भी बताऊंगा। और आप भी अगर हरा चारा बिजनेस प्लान को सोच रहे हो या फिर आपने पहले किया है तो आपको घाटा चला गया, तो किस कारण से गया, वो सारी चीजें मिल जाएगी। और आपको बिजनेस प्लान करना चाह रहे हो तो आपको कितना प्रति एकड़ कितना कमाई कर सकते हो, कम से कम कितना कमाई कर सकते हो और अधिक से अधिक कितना कमाई कर सकते हो, वो सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी। तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो सारी गाइडलाइंस इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो कि आप एक सक्सेसफुल फार्मर के साथ स्टिक लोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमारे फार्म से लो, किसान डेयरी बिजनेस फार्म के पास में ऑलरेडी कभी भी कस्टमरों की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उनका अच्छा समझाने का तरीका से लेके एंड तक सप्लाई देने तक का सारी प्रोसेस अच्छी होती है और उनके पास में जो कि क्वालिटी है चारे के अंदर तो वो भी अच्छी आती है। तो हर चीज के ऊपर, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक किसान के पास में गया तो हजारों किसान ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास में कभी भी कस्टमर की कमी नहीं रहती। तो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप हमसे खरीदो, आपको इच्छा हो तभी जाके खरीदिए। मेरा प्लान एक ही है कि ताकि जो भी किसान भाई बिजनेस प्लान के अंदर जाना चाह रहे हैं, हरा चारा बिजनेस प्लान शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके पास में एक अच्छी जानकारी पहुंच पाए और वो जब भी शुरू करेंगे तो वो घाटे का सौदा नहीं बन पाएगा। आप एक प्रॉफिट की तरफ जाओगे ताकि आप एक अच्छी खासी कमाई कर सको और बार बार बोने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। टाइम से पानी देना है और बाकी आपको कटवाई करके चारा सेल करना है। तो आप एक अच्छे जरिए की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपको सही जानकारी साथ में लगाओगे तभी जाके प्रॉफिट मिल पाएगा। तो पहली चीज तो किसान भाई, जब भी आप सुपर नेपियर की वैरायटी लगा रहे हो तो आपको पहले वैरायटी सेलेक्ट करनी है, ताकि आपके पास में कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा उत्पादन दे सकती है, कौन सी वैरायटी से आप ज्यादा से ज्यादा कटाई ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटीदार चारा ले सकते हो। यानी कि बहुत सारी चीजें मैटर करती है, तभी जाके आपका ये बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। तो वैसे मैं आपको एक ताइवान जेट किंग वैरायटी, जो कि सुप्रसिद्ध वैरायटी है और इंडिया की सबसे टॉप वैरायटी है, तो इसका कैलकुलेट करके बता रहा हूं। हालांकि आप जो वैरायटी लगा रहे हो, कौन सी वैरायटी लगा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर हमसे सलाह लोगे तो हम आपको सारी चीजें अच्छे से वैसे भी समझा देंगे और आप वीडियो के जरिए भी समझ सकते हो। तो बाकी आपको जो कौन सी वैरायटी ज्यादा उत्पादन दे सकती है, कौन सी क्वालिटी के अंदर जाओगे, कैसा चारा मिलेगा, सारी चीज के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर मैं इंडिया की जो टॉप लेटेस्ट वैरायटी है इसको शामिल कर रहा हूँ, ताकि ताइवान जेट किंग, और इसका सीड्स आपको ओरिजिनल वैरायटी बहुत कम लोगों के पास मिलेगी, जो कि बहुत सारी वीडियो में यूट्यूब पे देखता हूँ तो वो 90% फेक वीडियो है। ओरिजिनल ताइवान जेट किंग की वैरायटी है ही नहीं। तो इसलिए आप अगर जब भी खरीद रहे हो, कहीं से भी खरीद रहे हो, तो आप सतर्क होकर ही खरीदें, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी के साथ में अच्छा लगाओगे तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आप जब भी स्टिक ले रहे हो तो आपको उपचारित पौधे लेना है, यानी दवाई रहित पौधे होते हैं। इसकी सही प्रोसेस यही होती है कि दवाई रहित स्टिक होती है, उनके अंदर ही आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटीदार चारा मिलेगा और अच्छे लंबे समय तक उत्पादन लेने चाह रहे हो, 7 साल से 10 साल का टाइम पीरियड रहता है, तो लंबे समय तक चारा लेना चाह रहे हो तभी जाके चलेगा ये, बाकी अन्यथा आपको बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि आपको 1 साल 2 साल के अंदर ही आपकी क्वालिटी गिर जाएगी और आपका उत्पादन भी गिर जाएगा। तो जब भी खरीद रहे हो तो आप उपचारित दवा रहित पौधे ही खरीदें, जिसकी एक सही प्रोसेस होती है। और ये फैसिलिटी भी आपको बहुत कम लोगों के पास में मिलेगी, तो तभी जाके काफी लोग किसान भाई जब लगा देते हैं तो उनके पास में क्वालिटी कमजोर आती है। इसी कारण से कमजोर आती है। अगर आप एक सही दवा रहित पौधे लोगे, अंकुरित पौधे लोगे, जिनके साथ में आप जब भी लगाओगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटीदार चारा मिलेगा और आपके 100% पौधे सक्सेस होंगे। जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं, तो इस तरीके के पौधे लोगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो कि सुपर नेपियर ताइवान जेट किंग वैरायटी की एक कैलकुलेट करके समझा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर इस पौधे के अंदर उपचारित पौधे लोगे तो इसके अंदर आपको 10 हो सकता है 5 केजी से लेकर 10 केजी प्रति पौधा फर्स्ट बार में आराम से एक पौधे की वेट आ जाएगा। तो इसका आप यानी कि 10 केजी से लेके, हालांकि आपको 5 केजी का एवरेज लगाना है फर्स्ट बार में, या फिर आप ऐसे करो कि आपको 10 केजी प्रति पौधा, यानी कि साल की वैसे 5 कटाई कम से कम होती है इसकी साल के अंदर, और वैसे अधिक से अधिक अपनी 9 कटाई तक जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपको 5 कटाई का एवरेज लगा के बताऊंगा, ताकि आप जब भी आपके एरिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपका जो इलाके के अंदर आपका जो पानी की समस्या है या फिर कुछ भी समस्या है, तो आपको कम से कम उत्पादन मिलेगा, तो आप कभी भी घाटे में नहीं जाओगे। तो यहाँ पर आपको 5 कटाई का ही एवरेज लगा रहा हूं, जो कि इस वैरायटी की खासियत ये होती है कि आपको ये सर्दियों के अंदर भी चलेगी और प्रॉपर चारा कटाई भी देगा और आपको अच्छी क्वालिटी का चारा भी मिलेगा।
तो इसलिए 5 कटाई अगर प्रति पौधा, यानी कि आपको फर्स्ट कटाई के बाद में आपको 15 केजी, दूसरी कटाई मिलेगा, तीसरी कटाई में 20 केजी मिलेगा, 30 केजी मिलेगा, तो यानी कि आपको 20 से 30 केजी का एवरेज प्रति पौधा आराम से आपको नेक्स्ट कटाई के बाद में मिलता रहेगा। तो धीरे धीरे जो कटाई होगी उसी हिसाब से हमको बढ़ता रहेगा। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट बार में आपको 5 केजी मिलता है तो अगली कटाई में आपको 15 केजी मिलेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। जो कि बाकी सारी कटाइयों को आपको 5 कटाई कम से कम लेते हैं, 10, 9 कटाई, 8 कटाई, 7 कटाई जो भी आएगी तो आपके पास में ही रहेगा प्रॉफिट, लेकिन 5 कटाई का ही एवरेज लेना है। और बाकी आपको 10 केजी एवरेज प्रति पौधा लगाना है। हालांकि आपको 30 केजी का एवरेज आराम से आ जाएगा प्रति पौधा, लेकिन आपको 10 केजी का, क्योंकि कम से कम कैलकुलेट करोगे तो कभी भी घाटा नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा तो वो तो अपने पास ही रहेगा। लेकिन आप उत्पादन का जो कैलकुलेट करके चल रहे हो शुरुआत में, तो वो कम से कम लेके चले, ताकि आप कभी भी भविष्य में डाउन फील नहीं देखना पड़ेगा। तो 10 केजी प्रति पौधे के हिसाब से आपको 5 केजी के हिसाब से, यानी कि आपको 10 केजी 5 कटाई का 50 केजी प्रति पौधा बन रहा है। तो यानी कि 50 केजी एक पौधे के साल का, एक कटाई एक पौधे से 50 केजी का एवरेज आएगा। तो यानी कि आपको ये साल का टर्नओवर आएगा 5 लाख, जो कि 5 लाख केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 5000 कुंटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि ये आपको 5000 कुंटल कम से कम आएगा, बाकी आपको ये 5000 से 10,000 कुंटल के तरफ आप उत्पादन जाएगा। ये इसका मैं आपको हाफ करके बता रहा हूं, जिससे कि आप जब भी शुरू कर रहे हो तो आपको कभी भी, इस वैरायटी की खासियत ये है, इसके अंदर मिठास होता है और इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये वेट के अंदर सबसे ज्यादा आता है और पशु अच्छे खाते हैं, तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब भी चारा सेल करोगे तो इनकी, यानी कि जिनके डेयरियों में आप सेल करोगे तो उनके अंदर अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि आपको 5000 कुंटल, अगर 5 लाख केजी को यानी कि 1 रुपए केजी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 लाख रुपए का एक साल का एवरेज आ रहा है आपको। अब इसके अंदर हम जो कि मजदूर खर्च, लेबर खर्च, जो कि आपने जो कि ट्रांसपोर्ट खर्च है, जो कि आप चारा भेजोगे किसी भी वाहन के जरिए, यानी पिकअप या फिर आपका जो भी टेम्पो वगैरह, जिसके जरिए भी आप यहाँ पर 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो हम सारा कॉस्ट को हम 2 लाख रुपए का एवरेज लगा लेते हैं, क्योंकि इतना कॉस्ट नहीं आएगा आपको लेबर के अंदर। लेकिन फिर भी हम आपको 2 लाख का एवरेज लगा के बता देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जब 2 लाख निकालने के बाद में आपको 5 लाख में से 3 लाख रुपए की कॉस्ट बची हुई है, तो यानी कि आपको प्रति एकड़ कम से कम उत्पादन लेके चलोगे 3 लाख प्रति एकड़ एक साल का एवरेज आपको आराम से दे देगा। तो यानी कि अगर आप 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमाओगे, हालांकि आपको ये इससे ज्यादा ही डबल से ट्रिपल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये कम से कम उत्पादन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके पास में अगर कोई मिट्टी का इशू आ गया, पानी का इशू आ गया, या फिर किसी भी तरीके से एडजस्ट होने में कमजोर हो गया, तो यानी कि आप कभी भी सक्सेस होने से नहीं रोक पाओगे। क्योंकि कम से कम उत्पादन लेके चलेंगे तो आप कभी भी, जब भी कोई भी चीज बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसका आपको कमाई को कम से कम मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो यानी कि आप 3 लाख प्रति एकड़ कम से कम कमा सकते हो। लेकिन ये प्रॉफिट भी आपको तब संभव होगा 3 लाख से 10 लाख केजी के बीच में जाएगा, लेकिन उससे आप मजदूर खर्च निकाल के, यानी कि 3 लाख से 5 लाख का प्रति एकड़ आप सालाना का टर्नओवर पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी आप इन सारी चीजों को देखते हुए, तो यानी कि आप एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी, अच्छी स्टिक खरीदोगे, तभी जाके ये सारी चीजें संभव होगी। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो काफी सारे लोग, जो किसान भाई नेपियर ग्रास लगाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं। तो यानी कि वो हरा चारा तो सेल कर ही रहा है, लेकिन वो ये भी चाहेगा कि मेरे से मैं किसी तरीके से, चाहे उनके पास में कोई भी वैरायटी लगी हुई है, लेकिन वो चकमा झाड़ के, क्योंकि 1 एकड़ का 20 से 10,000 20,000 जो भी बनेगा तो वो कमाएगा, तो वो कमाने के लिए आपसे कुछ भी छुपाएगा। यानी कि आपको वैरायटी के नाम पे बता देगा मेरे पास में वो वैरायटी है, लेटेस्ट वैरायटी है, हालांकि उसके पास में ग्रीन चूड़ी वैरायटी है, और उसके पास में उत्पादन कम आएगा तब भी वो बड़ा चढ़ा के बताएगा कि ये वैरायटी का बहुत अच्छा उत्पादन है। यानी कि जब भी आप एक अच्छे ईमानदार इंसान से जुड़ के खरीदोगे स्टिक, तो आपको ये सारा प्रॉफिट संभव हो पाएगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से लोगे, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग, किसान भाई, बहुत फंस रहे हैं इस तरीके से। तो जब भी खरीद रहे हो ना, तो आप एक अच्छी सलाह के जरिए खरीदोगे, तो और आपको जो कि आपके फार्म की जो सारी चीजों को मेंटेन कर सके, आपको कब खाद पानी देना है, कब किस तरीके से आपको ये कौन सा खाद लगाएंगे तो क्या प्रॉफिट मिलेगा। और आप बाद में भी कभी अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए तो आप बाद में भी ले सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि आप जब भी बीज खरीदते हो ना, स्टिक खरीदते हो इसकी, तब तक तो उनसे आपको अच्छे से बात करेंगे, लेकिन बाद में जाके आपकी कॉल को भी अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मतलब निकल गया, पैसा आ गए उनकी जेब में, और जिसके बाद में उन्होंने तो बीज भेज दिया, चाहे भेजा नहीं भेजा उसका कोई पता नहीं है, लेकिन उनको अपना काम हो गया, जिसके बाद में वो कभी भी कॉल पे, या फिर आपको कॉल उठा भी लेंगे तो बात करके 2 मिनट बात करके काट देंगे, क्योंकि उनको जरूरी नहीं है आपसे बात करना। तो इसलिए जब भी खरीद रहे हो ना, तो आप एक अच्छी तरीके से खरीदो, अच्छा सक्सेसफुल फार्म से बीज खरीदो, ताकि एक प्रॉपर जानकारी दे सके, अच्छे तरीके से बीज भेजने की सुविधा अच्छी हो, और अपनी स्टिक को उपचारित पौधे ही खरीदें, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
कॉस्ट भी आपको चारे की क्वालिटी इतना अच्छी मिलेगी, जो कि आपको कॉस्ट भी आपको हो सकता है, मैंने 1 रुपए केजी का एवरेज बताया, लेकिन आपको 2 से 3 रुपए केजी कम से कम किसी भी इलाके के अंदर कम से कम मिल जाएगी। 4 रुपए भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है, लेकिन मैं आपको 1 रुपए के केजी के हिसाब से कैलकुलेट किया है और कम से कम उत्पादन लगाया है। तो कम से कम उत्पादन मिलेगा, कम से कम आपको कटाई मिलेगी, कम से कम सब कुछ मिलेगा, तब भी आप 3 लाख प्रति एकड़ 1 साल का आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन आप सारी जानकारियों को लेकर ही खरीदें, अन्यथा आप फंस सकते हो। अब हमारा फार्म से आपको कभी भी कस्टमरों की कमी नहीं रहती, तो हम कभी भी किसी से नहीं कहते कि हमारे फार्म से खरीदो, क्योंकि 50 किसानों का माल पर डे का जाता है, और क्योंकि विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, जो कि 11 साल पुराना फार्म है, इंडिया के अंदर सबसे पुराना फार्म, जो कि लगातार किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि एक किसान अच्छे सक्सेसफुल हो पाए। तो जब भी हरा चारा बिजनेस प्लान करना चाह रहे हो, तो आपको सारी जानकारी के साथ में लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, और इसके किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, कहां कहां बेच सकते हैं, सारी जानकारी, सारी गाइडलाइंस भी ले सकते हो हमसे कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर, ताकि आपको एक सही सतर्क जानकारी मिल जाए, ताकि आप भविष्य में जब भी सोच रहे हो एक सक्सेसफुल हो पाओ। तो कैसे लेके किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वीडियो प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।